जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो उन भक्तों के लिए इस वाली वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जो भक्त 4 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं, वो विशेष ध्यान देंगे। जैसे कि महाराज जी यहाँ पे कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या सावधानियां आपको नहीं बरतनी है, कौन कौन सी बीमारी यहाँ पे महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे नहीं देखते हैं, यहाँ पे कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन लेना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े। सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं जिससे कि आपको यहाँ पर दिक्कत ना आए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है, काट काट के नहीं देखना है। अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे, अधूरी छोड़ के जाओगे तो यहाँ पे आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। फिर यहाँ पे मत कहना भैया हमें बताएं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं अभी के हालात कैसे हैं। काफी भैयों को कमेंट आता है कि हमें ये बता दीजिए अभी भीड़ कितनी है और कितनी देर में नंबर आ जाएगा। तो हम आपको बता दें अभी के हालात बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज्यादा भीड़ है ना भीड़ कम है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अभी के टाइम पर 3 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे धाम पर बैठ रहे हैं, लेकिन 1 घंटा के लिए बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर भीड़ ज्यादा भी नहीं है और ज्यादा कम भी नहीं है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि 8 तारीख से आगे कब तक बैठेंगे और कौन कौन सी तारीख को नहीं बैठेंगे, वो आगे वीडियो में बताएंगे। आपको वीडियो पूरी देखना है, काट काट के नहीं देखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको आना है मनोनाथ धाम, और मनोनाथ धाम पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में और तहसील पड़ती है आंवला। तो सबसे पहले आपको आना है बरेली। बरेली बहुत बड़ा स्टेशन है और उसके बाद आपको आना है आंवला। आंवला भी एक छोटी सी स्टेशन है। तो सबसे पहले आपको बरेली से आपको आंवला आना है। अगर आप अपनी सवारी से भी आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, उसके बाद आंवला आना है। आंवला आप ऑटो रिक्शा ई रिक्शा वाले से पूछ सकते हो कि मनोनाथ धाम कहाँ पड़ता है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे 4-5 किलोमीटर दूरी पर आपको मनोनाथ धाम गाँव मिल जाएगा, और यहाँ पे ऑटो रिक्शा से भी आप आ सकते हो। अब दोस्तों बात करें तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आकर अगर आप सुबह में पहुंच जाते हो तो यहाँ पर आपको एक ही दिन में नंबर आने का चांस रहते हैं। तो आप ऐसे प्लानिंग करके चलिए घर से जिससे कि आप सुबह में यहाँ पे पहुंच जाओ। यहाँ पे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे इस टाइम अगर आप पहुंच जाते हो तो आपके यहाँ पे एक ही दिन में दर्शन करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको फायदा हो जाएगा, ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है। श्याम जल की बोतल आपको 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगी। प्रसाद आपको खरीदना है, थोड़ा एक धागा खरीदना है जो 10 रुपए का आता है। तो यहाँ पे सारी चीजें खरीदने के बाद आपको मंदिर की लाइन में लगना है। मंदिर में जाके आपको प्रसाद चढ़ाना है, और कहीं पे आपको प्रसाद नहीं चढ़ाना है। वहीं पे आपको अर्जी लगानी है, हे खाटू श्याम महाराज, हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए हैं उनको क्षमा करो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, और हम आपकी शरण में आए, हमारी ये समस्या है उसको दूर करो, जो भी आपकी समस्या है वो शांतिपूर्वक आपको बताना है। इस प्रकार से आपको सारी चीजें करनी है। उसके बाद आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। पहले आपको विशेष ध्यान रखना है कि महाराज जी की लाइन में आपको नहीं लगना है, मंदिर की लाइन में लगना है। उसके बाद ही आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं। महाराज जी की लाइन में आप लगोगे सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में महाराज जी बैठना शुरू हो जाते हैं, और सुबह 7 बजे अभी के टाइम पे आरती होती है। तो यहाँ पर जो उनका बैठने का समय तो ये रहता है, उठने का समय कोई निश्चित समय नहीं रहता है। कभी कभी 11:30 बजे तक देखते हैं, कभी कभी 1 बजे तक देखते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी धाम पर देखते हैं, यानी कि 3 शिफ्टों में देखते हैं। शाम के 11:30 बजे 10 बजे तक भी महाराज जी धाम पर बैठते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे बड़ी से बड़ी, खतरनाक से खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, सारी बीमारियों का निवारण यहाँ पे करते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो महाराज जी नहीं देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है यहाँ पे कोई डॉक्टरी होती है, तो यहाँ पे कोई डॉक्टरी नहीं होती है। हाँ, छोटी मोटी दवाई महाराज जी देसी दवाई देते हैं कभी कभार, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन काम तो है भगवान खाटू श्याम महाराज का आशीर्वाद। महाराज पे उनकी कृपा है, उन्होंने काफी सेवा की है, तो उनके जरिए यहाँ पे सारे काम बनते हैं। खाटू श्याम महाराज की कृपा से सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे कोई डॉक्टरी होती है। अगर यहाँ पे डॉक्टरी अगर होती तो आप मान लो वही लोग यहाँ पे आते हैं जो सब तरफ से यानी कि निराशा पाते हैं। हर कोई डॉक्टर मना जब कर देता है तब एक ही यहाँ पे उपाय रह जाता है, एक ही जगह रह जाती है खाटू श्याम महाराज। तो यहाँ पे इसलिए लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे वो मरीज सही हो जाते हैं
जो यहाँ पे कहीं पे सही नहीं होते, किसी भी डॉक्टर के पास सही नहीं होते हैं। ऐसा माना जाता है, यहाँ पर एक डॉक्टर ने या ऐसा मान लो बोला था कि मैं यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चीज़ सही नहीं हो सकती। तो जब उसका मरीज यहाँ पे ठीक हो गया तो स्वयं आकर वो यहाँ पे सेवा करता है भगवान खाटू श्याम महाराज की, और यहीं पे रहता है। डॉक्टरी उसने छोड़ दी है, तो इस प्रकार से यहाँ पे वो यहीं रहता है। तो आप समझ सकते हो कि खतरनाक से खतरनाक भी बीमारियां यहाँ पे दूर हो जाती हैं। तो आप निश्चिंत होकर आइए यहाँ पे, ये बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि हमारी ये वाली बीमारी ठीक नहीं होगी। सारी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी प्रकार की बीमारियां सब यहाँ पे दूर होगी निश्चिंत रूप के। आप यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन आपको कुछ सावधानी आपको बरतनी है। यहाँ पे ऑनलाइन जल आपको नहीं मंगाना है, और जो श्याम जल आप लेके जा रहे हो वो आपको कहीं पे पैरों के तले ट्रेन में या कहीं पे आप रख देते हो, टांग देते हो, ये चीजें नहीं करनी है। और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं लगना है जो मीट मछली खाता हो। और आपको विशेष ध्यान रखना है, काफी भैया कमेंट करते हैं कि महाराज जी तो नहीं बोलते हैं कि मीट मछली आप बंद करो, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे बंद कर दोगे तो आपको जल्दी फायदा होगा, बंद नहीं करोगे तो उसका कोई चांस नहीं है फायदा होगा या नहीं होगा। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो उससे पहले ही आपको ये सारी चीजें बंद कर लेनी है। वैसे भी ये चीजें ठीक नहीं होती हैं, ये चीज महाराज जी बोलते हैं, तो आपको ये चीजें पहले ही आपको बंद कर लेनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप अपने घर से चल रहे हो तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आपके मन में ये वाला विचार आ गया तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपको खाटू श्याम महाराज पे विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास है कि हाँ हमारी मनोकामना पूरी होगी तभी आपको यहाँ पे आना है, अन्यथा आपको नहीं आना है। आप अपने घर पे बैठिए। फिर बाद में बहुत सारे लोग भैया कमेंट करते हैं कि भाई यहाँ पे सारा कुछ पैसे का खेल है, पैसे लूटने के लिए ऐसा करते हैं। तो आपको हम बताते हैं यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं है, जो भी आपका रहने खाने पीने का खर्चा है वही खर्चा होता है। बाकी यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं लेते हैं महाराज जी, फ्री में सारा कुछ करते हैं। तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए कि यहाँ पे हमारा खर्चा हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी बुधवार और बृहस्पति को अभी के टाइम पे महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, और मैंने आपको बता दिया 3 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक महाराज जी धाम पर बैठेंगे जरूर, सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठेंगे, 1 घंटे के लिए आशीर्वाद देंगे। तो जो वक्त यहाँ पे मान लो ज्यादा गंभीर है, टोकन वाले हैं, वो अभी ना आए। टोकन की बात करें तो यहाँ पे टोकन आपको लेना है, सोलर प्लांट के नीचे से टोकन मिलेगा आपको। टोकन उन्हीं भक्तों को मिलता है ज्यादा गंभीर होते हैं, ये चीज आपको विशेष ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। तो जो भक्त 4 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आ रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया 8 अक्टूबर तक तो 1 घंटे के लिए बैठेंगे, और 8 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर तक, लास्ट 16 अक्टूबर तक यहाँ पे महाराज जी धाम पर बैठेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे, आपको कोई समस्या न हो। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।